जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन, मसरूफ़, प्यार बाँटने, खुशियाँ समेटने और खूब खूब ढेर सारी नेकियां कमाने में मसरूफ़ व मगन होंगे। तो जी हम तो अपनी ज़िंदगी में हैं मसरूफ़ बल्कि मसरूफ़ तरीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ढेरों ढेर शुक्र कि अच्छा। सबसे पहले तो माज़रत चाहूँगी कि मेरा गला थोड़ा सा पता नहीं क्यों ख़राब हो गया है, तो या थोड़ी सी थकावट की वजह है। तो कुछ जनाब मेरे एक दो व्लॉग्स में इतनी लो एनर्जी मेरी रही है क्योंकि इतने कोई मसरूफ़ दिन जा रहे थे, इतने कुछ मसरूफ़ दिन जा रहे थे कि बस पूछो ही मत। पर आप लोगों ने तो पूछा ही नहीं। चलो मैंने खुद से बता दिया। खैर, अच्छा जी। तो यहाँ जनाब हुआ यूँ कि सबसे पहले तो जैसे मैं अपने प्लांट्स की ग्रोथ देखी ना, तो डेली के जो नए नए से लीव्स आ रहे होते हैं, नए नए कुछ जो ग्रोथ हो रही होती है, कुछ नई नई से जड़ें निकल रही होती हैं, तो वो देख कर तो मुझे इतना मज़ा आता है, इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है कि कमाल। और ये जो मैं अपने मौसमी प्लांट्स लेकर आई थी, ये तो होते हैं कि मतलब बस सर्दी सर्दी में थोड़े से एक फ्लावर्स वगैरह देते हैं, जैसे बाहर के होते हैं। मतलब सर्दी में तो एंड में हम इनको तकरीबन अक्टूबर नवंबर में तो लगाते हैं ना, फ्लावर्स वाले जो ये खसूसी होते हैं। तो ये बस अप्रैल तक, यानी कि बस मार्च अप्रैल तक रहते हैं, फिर ऑटोमेटिकली ये ज़रा डेड होना शुरू हो जाते हैं। इधर जनाब सुबह के बज रहे थे 8, तो मैं जनाब आराम आराम से उठी। मैंने दरवाज़ा किया रूम का बंद। मैंने कहा इनको यानी कि आँख ना इनकी खुली, नींद ना ख़राब हो इनकी। तो फिर जनाब आज था हमारा सफाई डे। आज तो जो है, यानी कि जो ये वाला हमारा दिन था, बड़ा ही जनाब जो है ना, कोई मसरूफ़ियत का दिन था। मैंने कहा बेड के नीचे कुछ इस तरह की मतलब फर्नीचर की एक बेस बनी हुई है कि हाथ वाथ नहीं जाता ना, झाड़ू शाड़ू भी बस आगे आगे तक जाती है, लेकिन इतना नीचे जैसे कुछ भी। मोस्टली तो मेरी कोशिश यही होती है कि कुछ खाया पिया तो उसको फ़ौरन से, मतलब रैपर्स जो भी हो गए, कुछ बिस्किट्स वगैरह के, कोई चिप्स वगैरह के, तो फ़ौरन से मैंने एक रूम वाली एक मतलब जैसे बाहर की बास्केट तो हमारी ये होती है ना कि उसमें हम डिफरेंट यानी कि किचन वगैरह का भी डाल देते हैं ये वो। तो रूम वाली मेरी एक ज़रा सी एक मतलब ज़ाहिर वो एक अलग उसका एक हिसाब होता है, वो साफ़ सुथरी सी अलग से ही होती है। तो मैंने बनाई हुई है उसमें जनाब सारे बस मेरे ये रैपर्स वगैरह की होती है। लेकिन बावजूद इसके अगर कुछ रह जाए, तो वो अगर कुछ हम उठने की ज़हमत ना करें, तो वो उड़ के ऐसे बेड के नीचे जाते हैं हवा से कि जो है वो फिर बहुत दूर चले जाते हैं। मतलब हाथ वाथ या झाड़ू का फिर काम नहीं रहता। तो इतनी चीज़ें यानी कि नीचे से निकली, मेरी कैचर्स निकले, मेरे हेयर कैच निकले, इतनी चीज़ें यानी कि इनके चार्जर्स चीज़ें इतनी निकली जो इतनी दूर दूर चली जाती हैं। तो फिर ये है कि मंथ में एक टाइम मेरी कोशिश रहती है कि मस्ट मैं ये शीट्स वगैरह हटाकर और सफाई वगैरह या मतलब कि करूँ। तो या 2 माह में मतलब इस तरह मस्ट मेरी होती है कोशिश कि हटा लूँ। वरना फिर ये होता है कि छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह मकड़ियाँ वगैरह हो गई या छोटे छोटे इस तरह के कीड़े होते हैं ना, फिर वो अपनी जगह बना लेते हैं। क्योंकि जहाँ पर झाड़ू नहीं लगेगी, जहाँ सफाई नहीं होगी, तो कुछ इस तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो छोटे छोटे से, वो स्पेशली अपनी जगह वहीं बनाते हैं जहाँ पर के कुछ आता ना हो, मतलब कि झाड़ू वाड़ू ना आती हो, कोई इस तरह की डस्टिंग ना होती हो, ये चीज़। तो अब जनाब के ना यहाँ ना मैंने कहा चलें मैं सफाई शफाई साथ साथ आप लोगों के शेयर भी करती हूँ। ये मेरा वॉशरूम का मैट था, तो डोर के आगे जो होता है, जैसे गीले शीले पाँव अक्सर होते हैं, बंदा नहा कर आया या वॉशरूम से फ्री होकर आया, तो स्पेशली वो जगह जो आपके कारपेट की होगी ना, उसको आपने ना आगे मैट शेट या चादर कुछ इस तरह की लाजमी रखनी है। क्योंकि आप लोग अक्सर नोट करें जिनके घरों में कारपेट्स हैं, वो मेरी इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे कि जो वो एरिया होता है स्पेशली जहाँ पे हमारा पहला पाँव पड़ता है, मतलब स्टार्टिंग वाला होता है, चाहे वो वॉशरूम के करीब का कारपेट हो या वो मेन डोर के करीब का कारपेट हो, रूम का जो मेन डोर हुआ, या कोई बालकनी शैलकनी का हो, तो वहाँ पर ये होता है कि वो ज़रा ना फिर बहुत ज़्यादा जो है वो एरिया डैमेज होता है कारपेट का, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ जनाब हमारे महबूब सनम साथ हमारे लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलें जी। वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अच्छा, ये ना अपनी वालदा के साथ हाथ बटाया करते थे। जैसे घर में सबसे छोटे थे, तो अम्मी को कुछ भी मतलब कुछ भी चाहिए होता था या कोई हेल्प शेल्प, चाय बना के देना, ये वो, इनके अंदर ना तो ये ये अम्मी की आदत बड़ी मतलब हेल्प किया बनी कि करते थे। हेल्प उसका करना, फ़ायदा मुझे जैसे ये हुआ आगे बढ़कर और कि ख़ुद से, तो ये मेरे लिए बड़ा एक बेनिफिट रह गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे इनको ये आदत है, तो ये मेरे साथ भी ना हर चीज़ में इनकी कोशिश होती है
कि मैं इसको अकेला ना छोड़ूँ, और अगर मतलब मैं पानी डाल रही हूँ तो ये फटाफट से वाइपर ले लेते हैं कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो शुरू से जैसे कि अपनी मदर की केयर करते थे, हेल्प करते थे, इस तरह फिर इनको यही आदत है, अब ये मेरी भी हेल्प करते हैं, केयर करते हैं। तो समटाइम जैसे हम कहते हैं ना कि भाई वो लड़के जो है वो देखो, जो किसी को कुछ ना समझते हों, फिर वो जो है मतलब कि बस मिसाल है, अगर कोई लड़का है, अगर वो किसी लड़की से कहे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और वो अपने तमाम रिश्तों को फिर जो है पीछे डाल दे, तो ये कोई मोहब्बत का सबूत नहीं है। क्योंकि जो शख्स अपनी बहन, अपनी माँ, अपने घर वालों की इज़्ज़त करता होगा, वही आगे अपनी बीवी की भी इज़्ज़त करेगा। अगर वो मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर कोई इस तरह का आपका प्रपोज़ल है कि लड़का अपनी माँ की इज़्ज़त करता है, अपनी बहन का ख्याल रखता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। मतलब ये ना समझे कि ले जी ये तो अपनी माँ का ही है, बहन का ही है, ये कल को बीवी को क्या समझेगा। नहीं, जो लड़का, जो मर्द अपनी बीवी सॉरी अपनी बहन, माँ का ख्याल रखता है, वो कल को जो है अपनी वाइफ का भी ख्याल रखता है, उनकी भी केयर करता है, क्योंकि वो उसकी नेचर में आ जाता है। तो अच्छा, जैसे अब ये जो जैसे मेरे दराज की ना सामने आपको नज़र आ रही है छोटी छोटी सी नेट का डिज़ाइन नज़र आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने नेट के डिज़ाइन में ना, यानी कि क्योंकि ये ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 5वां साल लगा हुआ है, लेकिन मेरा फर्नीचर, मेरी हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे की ऐसी है। तो मैं केयर इनकी बहुत करती हूँ, क्योंकि अच्छा जैसे ये नेट थी, अब ये फ़ौरन से ही मतलब उन्होंने तो इतना अच्छा काम नहीं मतलब ज़ाहिर है किया होता भाई बाहर की चीज़ों का। तो मैंने ना इस नेट के अंदर ना थोड़े थोड़े से मुनासिब जगह देख कर ना एल्फ़ी डाल दी। तो क्योंकि उससे ये हुआ कि ये भाई मज़ीद जो है वो इसने अपनी ना यानी कि वो कर ली, पक्की हो गई है, मज़ीद इसने अपनी ग्रिप को मज़बूत कर लिया। और अब ये जो है वो वरना थोड़े दिनों में ही टूट के गिर जानी थी, ये कहीं से डैमेज हो जानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बिल्कुल एकदम अपनी जगह पर है। अच्छा जी, तो इस तरह मैं क्या करती हूँ कि कोई भी मैं जिस तरह से शूज़ वगैरह लेती हूँ, इस तरह से कोई नया शूज़ लिया लिया मैंने, अभी मैंने उसको पहना ही नहीं होता ना, बिल्कुल न्यू होता है, मैं उसकी ना मोची को देकर चारों तरफ सिलाई करवा लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, उससे शूज़ की ना लाइफ बढ़ जाती है। मतलब और कहीं इस तरह होता है कि हम लोग कभी खड़े हैं, कहीं जा रहे हैं, अचानक से शूज़ निकल गया, ओहो ये क्या हुआ। तो अगर आप मेरी इस ट्रिक को फॉलो करेंगे, अपने नए शूज़ को चारों तरफ से सिलवा लेंगे, तो वो उस एक तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, जहाँ उसने 6 माह चलना है वो आपका चलेगा 1.5 2 साल आराम से निकाल देगा। भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और दूसरा, कहीं पर भी आप खड़े नहीं रहेंगे, मतलब जूता ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, फेंकना पड़ जाएगा, मगर वो टूटेगा नहीं। अच्छा, यहाँ ना मैंने जनाब कोई स्पेशल सर्फ़ का पानी नहीं बनाया। मेरा ये फुट शीट कपड़े तो मैंने अलग से धो लिए थे, फिर 2 4 कुछ अलग से जो बाद में उतरे मैंने दोबारा से फिर अगले दिन मशीन लगाई। फिर ये फ्लोर शीट सॉरी जो ये मेरी फुट शीट है, कारपेट शीट है, मैंने ये ना अलग से अपनी यानी कि स्पेशली अपने फर्नीचर वगैरह के रूम के सेटिंग के हिसाब से स्टिच किया हुआ है इसको। तो ये फिर मैंने निकाली सारी, और इसको फिर अलग से ही धोना था। तो ये रह गई थी, मैंने कहा चलें इसके लिए नया पानी बनाते हैं। फिर मैंने जनाब इसको वॉश किया, तो वही जो पानी मेरा, सबसे पहले मैंने कपड़े डाल दिए अपने 2 4, फिर उसी में मैंने इसी शीट डाल दी। फिर शीट का जो पानी निकला, तो मैंने ये अपने जो फ्लावर्स वगैरह हैं ये डाल दिए अलग से। मतलब मैंने नया पानी नहीं बनाया, क्योंकि ज़ाहिर है वो फेंकना ही था, तो फूलों की मिट्टी भी झड़ गई और ये नित नए नकोर हो गए। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें ऊपर जो आप ये मैट देख रहे हैं, ये वही मैट है जिसको मैंने अपनी बैल्कनी डेकोर में, बैल्कनी मेकओवर की जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने यूज़ किया। अच्छा, मैं इन मैट्स को मुख्तलिफ़ पर्पज़ में यूज़ करती हूँ, मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ करती हूँ। अब यहाँ मैंने क्यों लगाया, मेरी जो वॉल है ये पीछे से डैमेज हो गई थी, क्योंकि इसकी बैक साइड पे जब मेरा किचन बना था ना, तो उन्होंने जैसे काम वगैरह किया, हथौड़े वगैरह चलाए, तो ये डैमेज हो गए थे, यहाँ पे क्रैक आ गया था, वो बहुत बुरा लगता था। अब मैंने क्या किया, उसके नीचे जो वाइट कलर का ये आप देख रहे हैं ना, ये जो नीचे लेदर शीट मैंने वॉल शीट लगाई है, इसी को उल्टा कर कर इसी के ऊपर मैंने ये नेट वाला जो है ये लगा दिया, मैट लगा दिया और ग्लू से चिपका दिया, और नीचे इसके एक प्यारा सा गुलदान रख दिया। तो ये डिज़ाइन भी बन गया, उसकी जो एक ऐप था दीवार का वो भी ढक गया, और जो है इस तरह से हो गया। खैर बाहर का तो एरिया मेरा टीवी लाउंज अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ ही था, क्योंकि मैं वक्तन फ़वक्तन छोटी मोटी, जैसे मैंने शेयर किया, सफाई करती रहती हूँ। तो इस तरह से ये होता है कि अगर एकदम से कोई अचानक से भी कोई आ जाता है तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह घर मेरा सेट शेट ही रहता है। तो अब ना जनाब वो एरिया साफ़ था, तो आज मैं इस दिन जो है वो आने थे, मेरे भाई और भाभी आने थे।
तो उन्होंने जनाब इनवाइट करना था हमें, तो मैंने कहा चले मैं उनके लिए ना कुछ मज़ेदार सा जो है मैंने आलू कीमा तैयार किया और ये बिरयानी तैयार की मैंने। फिर मीठे में बच्चों के लिए, छोटों के लिए सेवइयाँ वगैरह, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनकी, मतलब 5-6 ईयर्स की, फिर 3-4 ईयर्स की, और फिर छोटी इस तरह से। तो कोई इतनी शरारती ना, अब मैंने इन्हें ना कहा, मैंने कहा देखना आप कुछ मत कहना, वैसे ही कहते भी नहीं है, इनकी नेचर भी नहीं है, लेकिन मेरा स्पेशली ये कहने का मकसद ये था कि इनको ना आदत नहीं है ना बच्चों की, जैसे हमारे अपने घर में बच्चे नहीं हैं, तो इनको ना बच्चों की ऐसे, अब वो माशाल्लाह बहुत शरारती, बहुत एक्टिव हैं बच्चे ना। तो वो जनाब उसने आके, मैंने इसमें पता नहीं मेरा वो क्लिप आया या नहीं, सारे उसने मेरे मोतिये के फूल के जो है वो फूल सारे जड़ों से अलग कर दिए जो भी खिलने वाले थे। और ये जी उसका खेल था, मतलब वो खेल रही थी, तो भाई डांट रहे थे, रोक रहे थे कि नहीं, मैंने कहा नहीं करने दो, कोई बात नहीं, बच्चा जो है वो ज़ाहिर है, मैंने कहा सारे ही शरारती होते हैं, हम भी बचपन में पता नहीं कितनी शरारतें करते थे। तो मैंने कहा कोई नहीं, उसको ये ना लगे कि पप्पो के घर आई हूँ तो बाबा ने डांटा, मैंने कहा तुम ना करने दो इससे शरारतें, कोई बात नहीं। तो अब इनको मैंने यूँ कहा, मैंने कहा इनको आदत नहीं है बच्चों की, तो ये थोड़ा सा मैंने कहा इरिटेट ना हो जाए कि हाय, मैंने कहा बस आप ना छोटी मोटी चीज़ें वगैरह, रिमोट शमोट हो गए, बच्चों को इसमें इंटरेस्ट होता है, मैंने कहा उसको कार्टून्स लगा कर दे देना और आराम से ना बैठ जाना है। तो वो जनाब फिर लाडो भी है मेरी, तो उसको वैसे ही फिर मैंने कुछ नहीं कहने देना होता, तो मैंने कहा उसको बस आपने ना शरारतें करने देनी है, उसे कुछ नहीं बोलना है, तो चलो ठीक है। तो जनाब बहुत अच्छा हमारा दिन गुजरा, वो लोग आए, बहुत मज़ा आया, खाना शाना तैयार हुआ, फिर मैंने पेड़े शेड़े मैंने बनाए, मैंने कहा आएंगे तो फिर गर्मा गर्म रोटी जो है ना फ़ौरन से डाल दूँगी, बाकी चावलों को दम लगा कर रख दिया था, आलू कीमा तैयार कर दिया था। अच्छा जी, आलू कीमा भी मैंने इंतहाई कम मसालों में, और बिरयानी आपके सामने, सिर्फ मैंने इसमें डाले 3-4 मसाले मैंने डाले, कोई खड़े मसाले नहीं, पिसा गरम मसाला, ज़ीरा नहीं, ज़ीरा तो क्योंकि गरम मसाले में साथ ही शामिल हो जाता है ना, तो पिसा गरम मसाला और थोड़ा सा पिसा धनिया, नमक और बिरयानी मसाला, यही 4-3 मसाले, और ये हरी मिर्चें, इमली, तेज़पत्ता, इसी में देख लें मैंने आपके सामने ये बिरयानी तैयार किया, और इतनी उन्होंने कोई तारीफ़ें की हैं कि भाई मेरे हस्बैंड ने, भाई ने, भाभी ने, कितने मज़े के चावल बने हैं। ऐसे में देखें, टेस्ट लाने के लिए ना ज़रूरी नहीं होता कि हमने सब कुछ ही उसके अंदर जो है वो डालना है, उससे टेस्ट निकलेगा, नहीं। टेस्ट तो मतलब कोई ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, उनसे निकलता है, ये नहीं कि हमने सारी चीज़ें घपत दी उसके अंदर तो सारा ही कुछ मिला दिया तो जायका आ जाएगा, उल्टा वो चीज़ बदजायका हो जाती है एक्स्ट्रा मसालों से, एक्स्ट्रा चीज़ों से, वो बात, वो टेस्ट वो नहीं रहती। अच्छा, मैंने आप लोगों से शेयर किया था एक शूज़ का, कि जो मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा था एक लड़की के पाँव में, तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम ऐसा शूज़ लाओ तो तुम्हारे पाँव में अच्छा लगेगा, मुझे पहन के दिखाओ। जनाब मैं मार्केट निकली तो किसी और काम से ही थी, वो मुझे शूज़ नज़र आ गया, मैंने फ़ौरन से जो है ना मैंने कहा लाएँ भई, मैं ले लेती हूँ इसको। बाकी की फिर सारी डिटेल्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, शूज़ भी आपको अपना दिखाऊँगी, तो मैंने कहा और जनाब फिर रूटीन शेयर कर लेती हूँ। ये मेरी यहीं तक की रही। जनाब जो है वो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।